हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लगभग 200 हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न आपके रिपीटेड मोड में हैं जो कि आपके प्रश्नों को रिपीट करने में सहयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद लिखा क्वेश्चन आप, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। और देखिए, आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी। इसके बाद लिखा कह रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि आपका नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस को। इसका बाद क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि आपका महाभारत का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा के कह रहा है कि लिखा है, कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद लिखा कह रहा है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है या फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। आगे लिखा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाघ। इसका लिखा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम। इसका लिखा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद या बरगद का पेड़। इसका लिखा गया कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। आगे लिखा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वंदे मातरम। देन क्वेश्चन लिखा आगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि और उसका समय कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश बाहर से कैसे दिखाई पड़ता है, बाहर का आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काला। देन लिखा है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206 हड्डियाँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आगे लिखा कह रहा है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका लिखा कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा।
आगे लिखा है क्या, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। देखो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे विटामिन सी हमारे खट्टे पदार्थों में अधिकतर होता है, खट्टे हमारे पदार्थ हमारे होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप। आगे लिखा कह रहा है कि भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पृथ्वी दिवस पृथ्वी पर दिन व रात कब होते हैं। दोस्तों लिखा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 सितंबर को और 21 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कह रहा है कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुर्रा भैंस। इसका लिखा कह रहा है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा है 44,212 किलोमीटर को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थार। इसका लिखा कह रहा है कि आपका पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम से पूरब दिशा में। इसका लिखा कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। इसका लिखा कह रहा है कि मानव रक्त में कितने समूह होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे ए होता है। क्या दोस्तों, इसका आंसर वैसे आपका 4 होता है। कौन कौन सा होता है हमारे इसमें, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और आपका यहाँ पे ओ होता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कह रहा है कि सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। इसका लिखा कह रहा है कि मनुष्य के शरीर को एक बार कह रहा है कि मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.8 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओम। इसका लिखा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोफिल। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कह रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। इसका लिखा गया आपका कह रहा है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि रामायण किसने लिखा है, किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद लिखा गया आपका कह रहा है कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी ऊर्जा मिलती है सूर्य से। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कह रहा है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्ती, शहतूत के पेड़ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक या सबसे करीब ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह।
इसका लिखा कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 500 सेकेंड है। इसका आंसर होता है हमारे यहाँ पे 8 मिनट और 20 सेकेंड। ओके दोस्तों, आगे लिखा कह रहा है कि सबसे बड़ी मस्जिद है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनी हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट वाला फिर से आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य से। देन लिखा है, कह रहा है कि सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी। इसका लिखा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। देन लिखा है, कह रहा है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। आगे लिखा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 तीली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट वाला फिर से आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट वाला आपका यहाँ पे आगे कह रहा है कि भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर से आपका आर्यभट्ट। इसका लिखा गया है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जिसे आप उड़ीसा या उड़ीसा कहते हैं। देन लिखा गया है कि भारत की आकृति है, कह रहा है कि भारत की आकृति किस प्रकार से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चतुर्षकोणीय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। देन लिखा कह रहा है कि भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अरावली पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसको पढ़ेंगे हम लोग नया, या पढ़ेंगे इसको हम न्यू, मतलब वही नया पढ़ेंगे। कह रहा है कि नया जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खादर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। देन लिखा है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। देन लिखा है कि कह रहा है कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। इसका लिखा कह रहा है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट वाला आ गया है। आगे बढ़ते हैं छोड़ के इसको हम लोग। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष होता है। देन लिखा है कि कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो इसका आंसर है गंगा नदी। देन लिखा कह रहा है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थार रेगिस्तान, जो कि आपके राजस्थान में। आगे लिखा कह रहा है कि किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। देखिए दोस्तों, चंद्रमा आपका एक उपग्रह है, जो कि आपके पृथ्वी का हमारे यहाँ पे उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। देन लिखा कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। देन लिखा कह रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है, माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपीट क्वेश्चन आ गया फिर से आपका दोनों। कह रहा है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैसाखी। देन कह रहा है कि लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपके सब रिपीट फिर से आ रहे हैं आपके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हुए इसको। ऐसे ये सब क्वेश्चन आपके रिपीट मोड में हैं, ये देखिएगा आप लोग। ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीट मोड में। देखिए क्वेश्चन आपका नया लिखा गया यहाँ पे। कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। लिखा है क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मीन्स अनपढ़ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। देन लिखा कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हुए हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आया है। कह रहा है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे नई दिल्ली। देखिए इसको हम लोग इंडिया गेट को हम लोग भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। देन लिखा कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, आगरा। देन लिखा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालिदास को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपके रिपीटेड फिर से क्वेश्चन आपके आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि आपका पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। देन लिखा कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चन आपके अलग हैं। कह रहा है कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र। देन लिखा है कह रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड है। ये दो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए लिखा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो आप लोग जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉल्फिन। देन लिखा कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ बताया गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है। कह रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका फिर से आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपका रिपीटेड है। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। ये क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट आपका हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कह रहा है कि लीप ईयर या लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 366 दिन। देखिए क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे। देन क्वेश्चन देखिए रिपीट आपका आगे भी, यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपीट क्वेश्चनों को आप लोग उसको अच्छे से रिपीट करते हुए जाएंगे, जिससे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कोई प्रकार से आप लोग भूलें ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ओ बोलेंगे इसको हम ओ। देखिए दोस्तों बताया गया है कि आपका ओ जो है आपका यहाँ पे इसे बोलते हैं हम सर्वदाता। कहने वाले दोस्तों सबको अपना जो है ये खून मतलब दे सकता है। इसी प्रकार से आपका एक होता है आपका ए भी होता है आपका रक्त समूह, इसे बोलते हैं हम लोग सर्वग्राही, ये सबका खून ले सकता है। तो जो ओ है आपका सबको खून देता है और ए भी जो आपका ग्रुप सबसे खून आपका वो लेता है। देन क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो आप जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है।
एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी से। देन लिखा है, कह रहा है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो गया है, ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। देन कह रहा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरी बेरी रोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नील कुरिंजी। देखिए दोस्तों, ये फूल हमारा कह रहा है कि आपका 12 साल में ये एक बार खिलता है। देन लिखा कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसने किया था, किसका समय में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तुर्की के समय में, तुर्कों के समय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो तुर्की आपका देश है और तुर्क जो हमारे यहाँ पे वहाँ के रहने वाले हैं, तो कह रहा है कि इनके समय में आपका शुरुआती हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपके पास रिपीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 59%। दोस्तों कह रहा है कि हम लोग पृथ्वी से लगभग यहाँ पे 59% जो होता है हम लोग चांद का जो भाग को यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देन कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कह रहा है कि देहरादून। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उष्ण पतझड़ वन। देन लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाधमनी। देन लिखा है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपको कहाँ है, राजस्थान नहर, राजस्थान में, जो कि आपका यहाँ पे एक योजना है दोस्तों। कह रहा है कि आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। पीछे पढ़ाया गया था कि गोवा क्या हमारे भारत देश का सबसे छोटा आपका वो राज्य भी है। देन कह रहा है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ बना हुआ है, कहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। देन कह रहा है कि भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली से बेंगलुरु। देखिए यहाँ हमने बोला यहाँ पे प्रथम क्रांति रेल, और कल पढ़ाया गया था आपका प्रथम रेल कहाँ चली, बताया गया था आपका मुंबई से ठाणे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे समझौता व थार एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का निर्माण करने वाला, यहाँ देखिए शरीर लिखा, सॉरी दोस्तों भारत बोल दिया, क्या शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा, तो इसका आंसर है आपका प्रोटीन। देन लिखा कह रहा है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, कह रहा है कि 45%। दोस्तों कह रहा है कि अपने इंडिया में लगभग 45% जो है वो अधिकांशतः हिंदी लैंग्वेज भाषा को ही वो सब यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए लिखा, कह रहा है कि बीजक का रचयिता कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कबीर। देखिए बीजक में बताया गया आपका, कह रहा है कि साखी शबद रामायणी कबीरदास की 3 रचनाएं या 3 की मतलब जो है आपकी किताबें आपके यहाँ पर हैं। देन कह रहा है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुंदरवन। देन कह रहा है कि आपका सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम द्वार या द्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वेज नहर। देन कह रहा है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। दोस्तों कोई भी अगर आपका फल है, आपका सब्जी यदि आपका खट्टा है, तो दोस्तों उसमें विटामिन सी ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए खास थोड़ा सा आपके लिए। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने वाले कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिया में फादर ऑफ इंग्लिश है बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश के जन्मदाता इनको हम बोलते हैं इंडिया में। देन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। कह रहा है कि दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो बताया गया आपका भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब कि भारत का चाहे कोई भी राज्य हो, वो किसी धर्म को पूर्ण रूप में मान्यता नहीं दे सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड है। ये लिखा कह रहा है कि आपका हिंदी भाषा लिपि कौन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देवनागरी लिपि। देन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य कौटिल्य से हम कहते हैं। देन लिखा है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फेरी क्वीन। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो आपको कल पढ़ाया गया था, आपको पिछली वीडियो में जिसमें पढ़ाया गया था लगभग 100 जो है आपका जीके क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपके इसमें अब आ गए हैं आज। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कल आपका आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सभी क्वेश्चन आपके जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा अलग कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च। देन देखिए क्वेश्चन इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है। कह रहा है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है या प्रसिद्ध त्यौहार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल का। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये भी आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। कह रहा है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग परिभ्रमण। देखिए दोस्तों इससे हमारा परिभ्रमण से हमारा दिन और रात होता है एक प्रकार, एक आपका और गति होता है, इसे कहते हैं हम परिक्रमण, जिससे हमारा मौसम बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए परिभ्रमण से आपका दिन और रात होता है, और जो परिक्रमण होता है उससे हमारा मौसम बदलता है, जो कि आपका लगभग आपका वो 6-6 महीने में हमारा जो मौसम चेंज होता रहता है आपका। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन, देखिए इसको पढ़ रहे हैं हम लोग पीछे अभी, इसे हम कहेंगे भारत, और देखिए इसे पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे अलग है। कह रहा है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। देन लिखा कह रहा है कि विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांस। दोस्तों बांस जो होता है हमारा सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा कह रहा है कि धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पत्ते और सूखे फल। दोस्तों कहने मतलब धनिया का जो हम लोग पत्ता भी खाते हैं, और उसका सूखा हम लोग फल भी देखिए हम लोग यूज करते हैं, उसको खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल पर्णहरित धूप की आवश्यकता। दोस्तों कह रहा है कि इन तीनों की मौजूदगी में जो होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। देन लिखा कह रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों पत्तियाँ जो होती है हमारे पौधे की वो हरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। ये क्वेश्चन आपका अलग अलग कल पढ़ाया गया था, लेकिन आपका ये भी कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। देन लिखा है, कह रहा है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे तपेदिक रोग। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कह रहा है कि दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लैक्टोबैसिलस। देखिए दोस्तों, लैक्टोबैसिलस दोस्तों डालने से क्या होता है, हमारा दही जो होता है हमारा वो जम जाता है, मतलब दोस्तों हमारा दूध जो होता है वो फट जाता है। देन कह रहा है कि किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा। दोस्तों जो भी दूध खट्टा होता है उसमें हमारे बैक्टीरिया की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट भी आ गया है। कह रहा है कि किस रेल का रूट सबसे लंबा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विवेक। देन लिखा है, कह रहा है कि सबसे ऊंचा पशु कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा जिराफ।